बाके बिहारी के मंदिर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था और उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ। ये घटना जो मैं आपको सुना रहा हूं, आंखें बंद करके सुनिएगा। अद्भुत घटना है और बाद में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी अनुभूति हुई। हरे कृष्ण दोस्तों, हम सब ने मीराबाई का नाम सुना है। राणा सांगा के पुत्र राजा भोजराज की मृत्यु के बाद जो मीराबाई के पति थे, मीराबाई को सगे संबंधियों ने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत परेशान किया। ठाकुर जी की अनन्य भक्ति, ऐसी भक्त कभी कोई हुई ही नहीं। ऐसे भक्त विरले होते हैं। मीरा कहो या कृष्ण कहो, बात एक ही लगती है। जब भक्त भगवान में विलीन हो जाता है तो भक्त का नाम लो या ईश्वर का नाम लो, एक ही बात है। यही थी मीराबाई। तो मीराबाई सबसे परेशान होकर के वृंदावन आ गई। जब वृंदावन पहुंची तो उस समय जीव गोसाई वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। उनके बारे में मीराबाई ने बहुत सुना था। उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। संदेश पहुंचाया कि मैं जीव गोसाई जी से मिलना चाहती हूं। जीव गोसाई जी ने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी औरत को अपने सामने नहीं देखना चाहता, मैं किसी औरत से नहीं मिलता हूं, मैं किसी से आमना सामना नहीं करता हूं, मैं यहीं रहता हूं मेरे ठाकुर के पास, मुझे किसी से नहीं मिलना। यह संदेश पहुंचा मीराबाई के पास। जब मीराबाई के पास यह संदेश पहुंचा तो मीराबाई ने जवाब दिया और संदेश पहुंचाया कि अच्छा, मुझे तो लगता था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो मेरे गिरधर गोपाल, बाकी सब तो गोपियां हैं। पर आज मुझे पता लगा कि वृंदावन में मेरे ठाकुर के अलावा कोई दूसरा पुरुष भी है। अगले दिन हुआ यूं कि सुबह जीव गोसाई जी ने मंदिर के द्वार खोले और देखते ही अचंभित हो गए। सामने देखा कि ठाकुर जी का जो विग्रह है, बाके बिहारी जी का, वो घाघरा चोली पहने हुए हैं, नाक में नथ है, हाथों में चूड़ियां है, चुनरी ओढ़ी हुई है, एकदम स्त्री का रूप धारण किए हुए। ये दृश्य देख करके जीव गोसाई जी बड़े क्रोधित हुए। जोर से चिल्लाए, सबको बुलाया, बोले किसने ये कृत्य किया है, किसने ठाकुर जी को ये पोशाक पहनाई है, कौन गया था ठाकुर जी के पास। पुजारी जी घबराए हुए थे, डरे हुए थे। बोले कि स्वामी जी, आपके अलावा ठाकुर जी के पास कोई भी नहीं गया। आपने ही रात्रि में द्वार बंद किए थे और आप ही ने द्वार खोले, कोई भी ठाकुर जी के पास नहीं गया। गोसाई जी निशब्द हो गए, सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। पुजारी जी ने कहा, गोसाई जी आप आज्ञा दे तो एक बात कहूं। तो गोसाई जी बोले, हां बोलो। तो पुजारी जी ने कहा कि यहां पड़ोस में धर्मशाला में एक महिला आई है, जिसने कल संदेशा भिजवाया था कि आप उनसे मिल लें, लेकिन आपने मिलने से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं कि वो बड़ी अद्भुत महिला है, एक तारा बजाती है, जब नृत्य करती है और एक तारा बजाती है, वो ऐसी धुन में खो जाती है कि लगता है कि साक्षात कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। वो महिला साधारण नहीं है, मीरा नाम है उसका। वो जब गाती है तो ऐसा लगता है कि साक्षात कृष्ण सामने है। कृष्ण में और उनमें कोई भेद नजर आता ही नहीं। वो प्रभु का साक्षात रूप है। आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए था। हो सकता है कि ठाकुर जी इस दृश्य से आपको कोई संदेश देना चाहते हैं, तो आप एक बार उनसे मिल लीजिए। जीव गोसाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। जीव गोसाई जी बोले, मुझे उसके पास ले चलो, मैं खुद चलना चाहता हूं। जीव गोसाई जी मीरा जी के पास गए और जब मीरा जी को देखा तो देखते रह गए। मीरा जी वैसे ही बड़ी अद्भुत थी। कृष्ण भक्तों के चेहरे में वो तेज होता है और उसे कृष्ण भक्त पहचान लेते हैं। वो ओरा उनमें दिखाई देता है, वो प्रकाश उनमें दिखाई देता है, और जो दूसरा कृष्ण भक्त होता है वो पहचान लेता है कि ये सामने वाला साधारण नहीं है, ये मेरे ठाकुर का प्यारा है। गोसाई जी समझ गए। गोसाई जी मीरा जी के चरणों में गिर गए, बोले कि मुझे क्षमा करे देवी, मुझे नहीं पता था। आइए मैं आपको खुद मंदिर लेकर चलता हूं, खुद बाके बिहारी से मिलवाता हूं। और मीरा जी पीछे पीछे हो ली। जब बाके बिहारी के मंदिर पहुंचे गोसाई जी और मीरा जी, तो एक और अद्भुत दृश्य था। ठाकुर जी पहले जैसे दिखाई दे रहे थे। अब वो घाघरा चोली नहीं थी, वही पोशाक थी जो ठाकुर जी पहनते हैं। अब वो घाघरा चोली दिखाई नहीं दे रहा था। तो गोसाई जी ने मीरा की तरफ देखा
जब मीरा की तरफ देखा तो कृष्ण दिखाई दिए। फिर बाके बिहारी की तरफ देखा, जब कृष्ण की तरफ देखा तो मीरा दिखाई दी। गोसाई जी चकरा गए कि ये हो क्या रहा है। कृष्ण में मीरा और मीरा में कृष्ण दिखाई दे रहे थे। यही भक्ति थी मीरा की। मीरा जैसा भक्त कोई हुआ नहीं है। मीरा जैसे भक्त विरले होते हैं, सदियों में होते हैं, और भक्ति हो तो मीरा जैसी हो। कोई भक्त यदि उम्मीद रखता है, आशा रखता है, चाहता है ठाकुर का भक्त होना, तो भगवान से ऐसी भक्ति मांगे जैसी मीरा ने की। लेकिन मीरा ने बड़ी प्रताड़नाएं सहन की। मीरा को लोगों ने पागल कहा, बेवकूफ कहा, बहुत दुख दिए, बहुत परेशानियां दी, बहुत प्रताड़ना दी। लेकिन वो अपने गिरधर गोपाल में इतनी खोई हुई थी, उसे कोई दर्द होता ही नहीं था। वो प्रेम में रहती थी अपने ठाकुर से। और जिसके पास ठाकुर रहता है ना, वो शरीर से अलग हो जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये शरीर बस ऐसे ही रह जाता है। मीरा का शरीर नहीं, मीरा की आत्मा थी कृष्ण। इसीलिए मीरा के भीतर कृष्ण दिखाई देते थे। ये अद्भुत घटना है, ये प्रेम की घटना है। ईश्वर सबसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना मीरा से करते थे। लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।